ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। और आज सिद्धारमैया जी और कई इंडी गठबंधन के नेताओं की प्रशंसा में पाकिस्तान के मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए विशेषज्ञ बोल रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि आतंकियों को उनकी कल्पना से अधिक सजा दी जाएगी। इस बीच भारत ने सिंधु समझौता रोकने से लेकर कई कदम उठाए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान भी लगातार युद्ध की भाषा बोल रहा है। बिलावल भुट्टो ने तो ये तक कह दिया कि सिंधु नदी में अगर पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। लेकिन इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, मामला बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। इस पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जमकर भड़क गए। सिद्धारमैया को सुनाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जहां देश एक तरफ इस दुर्दांत आतंकवादी हमले के कारण आक्रोश में है और देश के जन जन की भावना यह है कि इसका कठोर और प्रभावी उत्तर भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की उसी भावना के अनुरूप अपना यह संकल्प व्यक्त किया है कि दुनिया के अंतिम छोर तक इस घटना को करने वालों को अंजाम तक पहुंचाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। यह वही पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी के वक्तव्य को पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने डोजियर में प्रयोग किया था। और आज सिद्धारमैया जी और कई इंडी गठबंधन के नेताओं की प्रशंसा में पाकिस्तान के मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए विशेषज्ञ बोल रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहिए। और जहां तक विकल्प की बात है, और उससे भी दुखद बात यह है कि कर्नाटक के एक मंत्री ये बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा होगा। मुझे लगता है इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले परिवारों की पीड़ा के साथ इससे क्रूर और भद्दा मजाक नहीं हो सकता जो कांग्रेस पार्टी के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके द्वारा अपना कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है। जहां तक विकल्प की बात है तो सिद्धारमैया जी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्या विकल्प होगा यह आप माननीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पे छोड़ दीजिए। आप रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा विशेषज्ञ बनने का प्रयास न करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप और आपकी पार्टी की क्या नीति है और क्या हिम्मत है, यह देश कई मौकों पर देख चुका है। हम यह भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से निशाने पर लिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने कूटनीतिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लेने में सफलता हासिल की। और कार्रवाई क्या होगी, यह सरकार और सुरक्षा बल उचित समय पे उचित ढंग से जो उचित होगा यह निर्णय लेंगे, परंतु न्याय दिलाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी व्यक्त कर चुके हैं। तो एक तरफ हमारी नीति है पाकिस्तान को निशाने पे लेना, और जिस ढंग की बातें कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह से यदाकदा निकल रही, ऐसा लग रहा है कि वो निशाने पाकिस्तान पाना चाहते हैं। जिस ढंग की तारीफ उनकी हो रही है मीडिया में,
मुझे लगता है हमारी नीति है मोदी जी के नेतृत्व में निशाना है पाकिस्तान, और उनकी चाहत ऐसी लगती है निशान है पाकिस्तान। तो हम बहुत साफ साफ इस वक्तव्य की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और यह साफ करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ओछी, अवांछित और दुखद राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही।